ओम शांति। आज 3 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक स्पष्ट नहीं हो रहा है, जुड़ा नहीं जा रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। किसको याद है रूप बसंत? रूप बसंत किस? आत्माओं को भाई जी, आत्माओं को रूप बसंत कहा है। रूप है ज्ञान, हम ज्ञान स्वरूप हुए। बसंत फैलाना है सबको, सुख मतलब गुण और शक्तियों का फैलाना है। ये है बसंत, रूप बसंत। ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञान को फैलाना है। ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करना माना गुण स्वरूप बनना, इसको रूप कहा गया है। और उसके बाद बसंत, जिसके द्वारा सबको खुशियां मिले अपने व्यवहार से। ये रूप बसंत शब्द एक कहानी से आता है, जिसमें ये दो भाई होते हैं जिनको देश निकाला दे दिया जाता है सौतेली माता के द्वारा। और ये दोनों भाई जंगल में जाते हैं, वहां उनको एक मैसेज मिलता है कि ये फल जो खाएगा वो तो राजा बन जाएगा, और राजा बनने के साथ वो अपने भाई को भूल जाएगा। वो अपने भाई को भूल जाएगा और वो भाई उसे यदि जाकर के कोई उसे स्मृति दिलाए तो उसे फिर स्मृति भी आ जाएगी। और इस प्रकार से जो रूप है उसने ये त्याग किया और अपने भाई को क्या दे दिया? वो फल खाने को दे दिया। और उसके भाई ने वो फल खाया और वो घूमने जाता है और उसे देश का राजा मर गया होता है, उसे राजा बना दिया जाता है। पर तो वो अब ये भूल जाता है कि मेरा कोई भाई भी है। अब वो राजा बन गया। अब फिर रूप जो है दोबारा जाता है और उसे कहानी सुनाता है, जैसे उसको समय मिलता है तो उसे फिर सारा याद आ जाता है और फिर दोनों खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। अब रूप ने अपने जीवन में उस बात को धारण किया जिसके आधार से वो अपने जीवन में खुशी ला सका और सारी प्रजा को भी खुशी दे सका। तो मतलब कहने का भाव यह है कि उनका तो कुछ भी मतलब रहा हो कहानी का, शब्द उस कहानी से लिए गए हैं और हमें बाबा के ज्ञान के हिसाब से इसका अर्थ समझना है। रूप माना जीवन में धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना, प्रेम स्वरूप बनना, शांति स्वरूप बनना। सभी गुणों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिक हम व्यवहार कुशल बनते हैं। हमारे से हमें भी और सबको भी खुशी मिलती है, उसे बसंत कहते हैं।
भाव यही है रूप और बसंत का। बाबा कई बार कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में उन सभी गुणों को लिए हुए हूँ जिसके आधार पर मैं सबको खुशियां देता हूँ। आज कलयुग के अंतिम समय तक सभी परमात्मा को, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी पंथ के हों, यहाँ तक कि चाहे वो नास्तिक भी हों, वो उस परम पिता परम आत्मा को पुकारते हैं। तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? ज्ञान रतन। ज्ञान रतन तुम्हारे मुख से निकलने चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान को स्वरूप में धारण करने का मतलब क्या है कि हमारे मुख से ज्ञान रतन निकले, ना केवल मुख से निकले बल्कि हमारे जीवन में भी वो होने चाहिए। ये पहली पहचान है कि हमारे मुख से हर समय बाबा के ही ज्ञान रतन निकलते हैं, तो इसका मतलब हमें ज्ञान रत्नों की जानकारी है। परंतु रूप में ये ध्यान रखना है, केवल जानकारी से काम नहीं होता, वो हमारे जीवन में होने चाहिए, तब हम बसंत बन सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए, आपके पास कोई भी नया आए, तो उसे बाप की पहचान दो। उसको क्या दो? बाप की पहचान। जब भी कोई तुम्हारे पास नया आए, अब नया आए आप उसे बाप की पहचान, एक तो सामान्य बात है कि आप बोल करके उन्हें परिचय दे सकते हैं, परंतु बोल करके तर्क होगा, चर्चा होगी, तब जाकर के कहीं स्वीकृति होगी। परंतु यदि आप उन्हें बाप का प्रैक्टिकल व्यवहार दें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उनको रियलाइज कराएं कि हम भाई भाई हैं। अपने व्यवहार से ही ये सहज रीति से रियलाइज कराया जा सकता है। तब जब हमारे जीवन में ये धारणा हो कि हम भाई भाई हैं, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, जितना ही हम दुनिया में अपने भाई को आते हुए देखकर खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, अपना प्यार लुटाने को तैयार होते हैं, ऐसे ही कोई भी आत्मा आए उसके साथ उतना ही दिल से, उतना ही प्यार से, उतना ही खुशी से, उतना ही उमंग उत्साह से उसके प्रति हम अपना व्यवहार प्रस्तुत करें। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास किसी भी आत्मा के प्रति पूर्वाग्रह ना हो। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह जो ना, एक पहले से ही उस आत्मा के प्रति बनी हुई भावना, विचार। किसी ने हमें दुख दिया था, उसके कारण जब भी वो हमारे सामने आता है, वो दुख का सीन हमारे सामने आ जाता है और हमारी दृष्टि वृत्ति फिर उसी अनुसार ही बन जाती है। जो हुआ था, जो किया था उसने, वो बीत चुका, अब उसे हमने नए रूप से मिलना है, पुराने रूप से हमें नहीं मिलना। हर वक्त हम जिसको भी मिले एक नए रूप से मिले, जिसको पहला कुछ भी पता नहीं। किसी ने सुख दिया है, उसके प्रति हमारे विचार अलग होते हैं, किसी ने दुख दिया है, उसके प्रति हमारे विचार अलग होते हैं। हर एक ने हमारे से अलग अलग व्यवहार किया है, क्योंकि यूनिक दुनिया है। हर एक आत्मा की फाइल हमारी बुद्धि में, ब्रेन में कहेंगे, बनी हुई है, रखी हुई है। जैसे ही वो आता है उसकी फाइल खुल जाती है। तो ये सब फाइलें बंद, ये बंद करने की विधि है कि प्रेजेंट में जीना है। पास्ट में जो किया है, जो हुआ है, वो डॉट। यदि हमारे सामने पास्ट की फाइल खुल रही है तो इसका मतलब हमने अभी डॉट नहीं लगाया है।
अभी हमने भूतकाल की किसी भी बात पर बिंदी नहीं लगाई है, और बिंदी नहीं लगाई है तो मैं खुश नहीं हो सकता और मैं खुशी दे नहीं सकता। मैं रूप बसंत नहीं बन सकता। बसंत परमात्मा की याद से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि परमात्मा की याद सबके जीवन में खुशियां ला सकती, और कोई खुशियां नहीं ला सकता। मैं किसी को नहीं सिखा सकता कि पिछली फाइलें बंद कर दो, परंतु परमात्मा सिखा सकता है कि पास्ट को पास्ट करो, बीती को बीती करो, होली सो होली करो, होना था सो हो लिया करो, और आगे चलो। होली का मतलब भी यही होता है, जो होना था वो हो लिया, अब आगे चलो। तो रूप बसंत बन जाते हैं, फिर से सब गले लग जाते हैं। पिछली सारी बातें कहा तो यही जाता है, भुलाते हैं नहीं भुलाते मैं नहीं जानता, परंतु होली का मतलब ये होता है, दिवाली का मतलब भी यही होता है, जो हुआ वो हो गया, अब गले मिल जाओ। पिछले सारे झगड़े, पिछले सारी बातें भूल करके फिर से एक होने का ये त्योहार है, जिसमें हमें अपने गुणों का रंग मिलते ही शुरू कर देना है लगाना। प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विस एबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। क्यों करें हम ऐसे अच्छे स्टूडेंट का संग? हमारी एक रस अवस्था बनने के लिए हमने अभी जैसी चर्चा किया कि हम भूतकाल को भूल जाएं, तो हम एकदम इनोसेंट बन जाएंगे। अब हमारे लिए सारे बराबर है। हमारी ये भूतकाल की यादें ही अपना और पराया डिसाइड करती हैं। वह तो हम आत्मिक स्थिति में आ जाएं, हम सब पिछली बातें भूल जाएं, तो वी ऑल आर ब्रदर्स। अब हमें कोई भी अपना पराया नहीं, हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अवस्था में अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात इसमें हमें समझ में आ जाए कि हम सभी एक्यूरेट एक्टर हैं, और हम प्रॉपर एक्यूरेट एक्टिंग कर रहे हैं। कोई भी अपनी एक्टिंग में गलती नहीं कर सकता, और ये सब हम सीख सकते हैं अच्छे संग से। और अच्छा संग सिर्फ परमात्मा के सिवाय और किसी का नहीं। जो परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने वाले हों, उनका ही संग हम इस दुनिया में करें, ताकि हम कैसे हों? अच्छे से अच्छे। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो वो ईश्वरीय संग की ईश्वरीय संतान नहीं है। वो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले नहीं है। उन्होंने अपने भूतकाल को पकड़ा हुआ है, भूतकाल के सहारे खुद भी दुखी हैं, और दूसरों को भी क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। अब उनके संग से अपने आप को हमेशा सावधान करना है। बस हम सावधान रहेंगे, ऐसे लोगों के से बात ही नहीं करेंगे, एक ऐसे लोगों के संबंध संपर्क में नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं। हमने उनके संबंध संपर्क में आना है, उनसे हमें कोई नफरत नहीं करनी है, परंतु उनकी उन बातों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखना है। वो उनका पार्ट है, वो जो कर रहे हैं वो अपना पार्ट ठीक बजा रहे हैं,
और मैंने उनकी बातों को अपने जीवन में आने नहीं देना है। मुझे केवल अपने जीवन में उन बातों को आने देना है जो परमात्मा की हैं और जो परमात्मा के श्रीमत पर चलने वाले मेरे सामने दिखा रहे। उन बातों को हमने अपने जीवन में आने देना है। उनको उनको जो है ना, जो उनके अंदर बाबा की श्रीमत के विपरीत बातें हैं, उनको मुझे अपने पास नहीं आने देना है। ये है सच्चा बाबा के संग में रहना, बाबा के संग में रहना। उसके संग के आगे मतलब उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं बातों को अपने जीवन में आने देना है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, उनको अपने जीवन में नहीं आने देना है। ये है संग की संभाल, रहना सबके साथ। अच्छा, आज गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, विज्ञान जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया, उसको हम प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है विज्ञान। इसको ज्ञान और योग कहेंगे, इसको अलफ और बे कहेंगे। ज्ञान और विज्ञान को क्या कहेंगे? अलफ और बे। ये क्या होता है अलफ और बे? भाई इसको रूप और बसंत भी कह सकते हैं क्या? अलफ मना अल्लाह, बे मना बादशाह। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाह। अब क्या होगा? अलफ तो अल्लाह हो गया, बे बादशाही होगी। इसमें ज्ञान और विज्ञान की क्या बात होगी? कौन इसको जोड़ सकता है? ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे तो ही बादशाही मिलेगी। ज्ञान को हम जीवन में धारण करेंगे तो हमें बेबादशाही मिलेगी। अलफ माना अल्लाह भी होता है, अलफ माना आत्मा भी होता है, क्योंकि दोनों में आ है, अल्लाह और आत्मा। तो अलफ और बे, जब हम अलफ को, परमात्मा को याद करेंगे तो हमें बेबादशाही मिलेगी। मीन्स ज्ञान और विज्ञान को, दोनों को जब हम प्रयोग करते हैं, अर्थात ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो हुआ हमारा अलफ को याद करना, तो उसका रिजल्ट हमें मिलती है बेबादशाही। जब हम ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्रयोग करेंगे, अलफ और बे जो दोनों हैं, इन दोनों को ही हम याद रखेंगे, तभी हमें परिणाम मिलेगा। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान और योग, विज्ञान और विज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। ये कौन सी चोली होती है जो रंग जाती है? शरीर भाई जी, शरीर के लिए बोला है। तो शरीर को तो रंगने के लिए हम रंग लगाते हैं होली पर, लाल पीले नीले हरे। भाई जी चोली आत्मा बोला भी पापन। चोली को आत्मा बोला है। जी भाई जी। भाई ज्ञान से रंग भरना, ज्ञान की knowledge। कहाँ बोला है चोली को आत्मा? ज्ञान ज्ञान का रंग तो आत्मा ज्ञान को चढ़ेगा। और विज्ञान
इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं, अलफ और बे का। दिल्ली में भी ज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। रंगती है, ये ज्ञान से चोली रंगना मतलब आत्मा के ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ना। ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, क्योंकि हाँ, पर चोली माना चोली आज, हाँ जी बोलो। शरीर, शरीर मतलब यदि हम चोली को शरीर समझ ले, क्योंकि आज तक की भक्ति मार्ग में हम चोली को शरीर ही समझते आए, परंतु मेरी नैया पार लगाओ। किसको पार लगाना है? आत्मा को। आत्मा यहाँ पे आत्मा है। समझे ना, नैया भी आत्मा को कहा है। हमारा बेड़ा पार करो, हमारी आत्मा का बेड़ा पार करो। आत्मा पार करनी है। आत्मा ही अपने आप में चोली है, आत्मा ही अपने आप में नाव है। परमात्मा ने आत्मा को ही पार ले जाना है। वो जिसमें बैठी है, इस शरीर को पार नहीं ले जाना है। तो इसलिए चोली को रंगना माना आत्मा को रंगना। आत्मा को रंगना माना ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनसे आत्मा को संपन्न बनाना। जिनका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए। तो हमें किसको रंगना है? आत्मा को रंगना है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। इस आत्मा को रंगने से फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से, ज्ञान से रंगा अपने आप को, तो हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझ में आ जाता है। फिर शब्द पिया योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। जो रोजाना हमें परमात्मा ज्ञान देते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है कि हम योग की यात्रा करें, अर्थात अपने आप को हर पल सुधारते रहें। वे कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते। दुनिया में जितने भी संत महात्मा शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। भाई जी, हाँ जी, अब देखिए वो मेरा रंग दे बसंती चोला, जो बहुत पुरानी फिल्म का जो गाना है, वो भक्ति मार्ग का, आपका देशभक्ति का। तो देशभक्ति के रंग में रंग दे, वो भी आत्मा के लिए था। वो जानते नहीं, भले अर्थ नहीं समझते, पर देखिए वो सिर्फ बसंती रंग का सूट पहन लेते हैं, बसंती रंग का सूट पहन लेते हैं, जबकि देशभक्ति का रंग है वो। मतलब हाँ, उसमें भी बिल्कुल। भाई जी अब क्या कह रहे थे? जितना भी साधु संत महात्मा है वो कितने भी शास्त्र, कितने भी ग्रंथ पढ़ाते, सुनाते, समझाते, परंतु वो कभी भी आत्मा को रंगने की बात नहीं सोच पाते। उन्होंने देह के रंग के रास्ते बताए और अलग अलग तरीके से उन्होंने रंग लगाना और ये करना बाहरी जो है स्थूल दुनिया के अंदर दिखा दिया। तो जब देखते हैं जितने भी नाम भी रखा है उसका गुलाल। अब क्यों उसका गुलाल रखा है नाम? क्योंकि वो गुलाब की पंखड़ियों को पीस कर बनाया जाता था। और तो आज तो मिट्टी का तेल डाल करके रंग करके मिट्टी को, रेत को, पाउडर को और गुलाल है। आप पैकेट को देखो कितनी स्मेल आती है उसमें मिट्टी के तेल की, क्योंकि हमने तो बेचा है, दुकान भी थी। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब बात आती है कि कितनी गंध होती है उसके अंदर, समझ में नहीं आती। और उसको क्योंकि हमें तो आज हम उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो याद आता है हमें कि वो जो भी लेके जाएगा वो क्या लगाएगा, कौन से पाउडर को कैसे रंग करके दे देते हैं, आगे वाले उसको वैसे के वैसे बेचते हैं। पैकेट को खोलो एकदम ऐसे स्मेल आएगी, कोई खुशबू नहीं आएगी।
और गुलाल शब्द जो है ना वो गुलाब से है, ताकि अच्छा लगे, खुशी, जो शरीर को भी खुशी दे। मतलब पहला जो विचार था उनका वो बहुत अच्छे थे, वो तो धीरे धीरे आज इतना विकृत हो गया है, जो ये रंगों से कितने शरीर खराब हो जाते हैं, कितने फेस खराब हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या डला होता है उसके अंदर। वे तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं, ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है, वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए, किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। बी के तो ढेर हैं। तुमको पूछना है, किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वे तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वो बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वे तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे। बेहद का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं, उनसे पूछना है, किसके पास आए हो? बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके, पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि ये घर है। कोई फैमिली में आया हूं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वे ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, तो परम पिता परमात्मा शिव है। वे है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वे हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझें, मैं किसके पास आया हूं? प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है। वे है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो, हम किसके पास आए हैं। ऐसी युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है। ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए, तुम समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता निराकार बाप है। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना, कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले,
तब समझे। हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वे शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए, भगवान सर्व का सदगति दाता निराकार है, वो ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो वे समझे ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की संतान हैं। वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक हैं तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, किसी से भी पूछो। मैं बहुत पूछता हूँ, मेरे सामने कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो यदि उसके साथ इतनी बात करते करते कॉमन हो गए हैं, जैसे ट्रेन में बैठे हैं, रास्ते में कहीं भी कोई समय मिल जाता है, तो कोई भी मिल जाता है, या तो परमात्मा से आपका क्या संबंध है, या जो है ना आप कौन है, मतलब कोई ना कोई उनकी बात चल रही हो, तो उनमें से इस प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न पूछना और वो फिर शुरू हो जाता है। तो बाप कौन है, तुम्हारे बाप कितने हैं? तो लौकिक और पारलौकिक। एक लौकिक बाप है और दूसरा पारलौकिक बाप है। वो आत्मा का बाप है, वो देह का बाप है। बाप तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, बाप तो एक होता है, चाहे वो शरीर का बाप हो तो चाहे वो आत्मा का बाप हो। लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से शरीर के वर्षे मिलते हैं और पारलौकिक बाप से रूहानी वर्षे मिलते हैं। ये अक्षर नोट कर धारण करो, यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे, ये है घर, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वे तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा, भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं, तुमको समझाना है। मनुष्य गुरु हो नहीं सकते, मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है, सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वे सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। पढ़ने वाले उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। तो मनुष्य को
कैसे कह सकते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परम आत्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परम पिता ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से मिले, तो वर्षा कहाँ से मिले। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना, ये होली और धुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भाव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे जो विकर्म हैं वो विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश कैसे होते हैं, कोई मुझे याद दिला दे। पता तो मेरे ख्याल सबको होगा, ताकि कोई नया मुरली सुनेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। विकर्म विनाश कैसे होते हैं बाबा को याद करने से। कोई हमें दुख दे तो हम दुखी नहीं होंगे। थोड़ा जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। भाई जी कोई हमें दुख दे रहा है हाँ, तो हम दुखी नहीं हो रहे हैं। तो जब हम उसको दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा, वैसे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें बाबा की याद की बात कहाँ है? बाबा की श्रीमत है ना दुख दो ना दुख लो। अच्छा, बाबा की श्रीमत है ना दुख दो ना दुख लो, सबको सुख दो सुख लो। अब इससे हम किसी को दुख नहीं देंगे और वो हमें दुख देगा, हम उसको सुख देंगे। इसमें कौन सी श्रीमत है? ये कौन सा नियम है? हाँ जी, इसमें ड्रामा है भाई जी। हाँ, ड्रामा मतलब इस बात के लिए हमें बिल्कुल ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर एक आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है और मैंने उसे दुख दिया हुआ है तो वो मुझे दुख दे रही है। ओके, हिसाब बराबर हुआ, अकाउंट बराबर हुआ। उसी समय तुरंत हम दोनों के साथ न्याय हुआ। वो जो दुख, हाँ जी, तो जिस आत्मा से हमें दुख या सुख लेना है उनके आने का भी टाइम फिक्स होता है क्या? सब कुछ फिक्स है। एक छोटे से रेत के कण का भी टाइम फिक्स है और हर, कैसे होता हाँ जी, कैसे फिक्स होता है कि मुझे इस टाइम पे इससे दुख लेना है या इस टाइम पे, ये किस टाइम पे हमने दिया है? आप एक एक्टर हैं, आप डायरेक्टर नहीं है। ये काम डायरेक्टर का है जो आराम से 4900 साल 4900 साल सोया रहता है। समझ नहीं आ रहा। ये काम परमात्मा का है कि आपको कौन सी चीज कब कैसे पहुंचानी है। और हम कह रहे हैं परमात्मा का है, और परमात्मा क्या कहेगा? परमात्मा कहेगा जी हम स्क्रिप्ट के अनुसार हैं, हम बंधे हुए। ड्रामा होगा, मेरे ऊपर भी ड्रामा है। ड्रामा अनुसार हर एक चीज को एक्यूरेट टाइम पर वहां पहुंचना है। आपके शरीर पर इस समय जितने भी रेत के पार्टिकल हैं, 5000 साल पहले उतने ही रेत के पार्टिकल, छोटे से छोटा अणु भी आपके शरीर पर है, तो वो 5000 साल पहले भी था। वो तो नहीं, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर ये कैसे डिसाइड होता है कि किस टाइम पे किसको हमारी लाइफ में आना है, किससे यदि दुख बता लेना है? तो रहा हूं, जब एक रेत के कण को ऑटोमेटिक वहां पहुंचना है, जब रेत का कण जो जड़ है वो वहां पहुंचेगा, तो चेतन तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना।
इसमें किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखनी है बैठ करके? नहीं, ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसी स्क्रिप्ट के अनुसार सारे आ रहे हैं। कोई भी छोटे से छोटा एक्ट भी 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। ये बात जब किसी को समझ में आ जाएगी तब वो हर वक्त महसूस करेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ, क्योंकि जितना मैंने उसको दिया था उतना ही उसने मुझे दुख दिया। वो 1 सेकंड कम भी नहीं देगा, 1 सेकंड ज्यादा भी नहीं देगा। ये किसने समझाया? वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर ने आके समझाया, जो इस वर्ल्ड ड्रामा के सारे राज को जानता है। उसने समझाया कि हर पल आपके साथ न्याय हो रहा है। कभी भी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता। किसी ने आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आपको मारा नहीं है, आप मरे नहीं है, टॉर्चर किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने भी उसको टॉर्चर किया था, घायल किया था, जख्मी किया था। जैसे किया था, जितना दुख आपने उस आत्मा को दिया था वो आज आपको दे रहा है। आपको भी न्याय मिल रहा है, उसको भी न्याय मिल रहा है, क्योंकि आप दोनों का हिसाब बराबर हो रहा है। हर समय हम आत्माएं सब आत्माओं के साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। यह है विकर्म विनाश होना। क्योंकि अब हम किसी भी आत्मा के साथ ऐसा अकर्म बनाएंगे, विकर्म नया नहीं बनाएंगे। पिछला विनाश होता जाएगा, हम नया बनाएंगे नहीं, परंतु अज्ञानी आत्माएं बनाती रहेंगी, हम नहीं बनाएंगे। हमें समझ में आ गया है, तो जो विकर्म बनाए हुए हैं वो विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है। परमा, हाँ जी बाबा इसी को कवर करने के लिए बोलता है कि हालांकि बंधा नहीं है, और वो बोल देता है कि देखो मैं भी उस स्क्रिप्ट में बंधा हुआ है। वो भी ड्रामा, क्योंकि उसे भी एक्यूरेट टाइम पर आना पड़ता है, तुम्हारी तरह। हाँ, उसे भी एक्यूरेट टाइम पर आना पड़ता है। स्क्रिप्ट फाइनल है। तो आज बाबा ने ज्ञान विज्ञान को होली और धुरिया कहा है। ज्ञान और विज्ञान को होली और धुरिया कहा है। होली माना होली, ज्ञान से इसका क्या संबंध जोड़ा? क्योंकि ज्ञान हमें सिखाता है कि हमने अपने जो भी अवगुण हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनको जलाना है। तो इसलिए ज्ञान के आधार पर जलाना को लेकर, नष्ट करने को लेकर होली मनाते हैं, अर्थात अपने बुराइयों को, अवगुणों को जलाते हैं। और फिर अगले दिन, पहले जब तक हम आपस में हमारे जो मन भेद है, मत भेद हैं, हमारे विचारों में जो झगड़ा है वो खत्म होगा, तभी तो हम आपस में मिल सकते हैं। तभी तो हम कह सकते हैं होली है, होली 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 होनी थी सो होली, अब आओ लग जाए गले, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। वो शब्द मुझे नहीं आ रहे हैं। तो कहने का भाव हमें समझना है, होली का मतलब है होली हो गई, अब गले मिलो, एक दूसरे को रंग लगाओ और गले मिलो। तो ये फाइनल धुरिया कहलाता है। इसको धुरिया कहते हैं और उसमें जलाना कहते हैं। पहले अपने अंदर जो गलत विचार भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उसे जलाएं और फिर अपने गुणों का रंग एक दूसरे पर लगाएं। यह है धुरिया, वो है होली। विज्ञान प्रैक्टिकल हो गया और ज्ञान बुद्धि से अपने अंदर जो भी अवगुण हैं उनको जलाना। उन्होंने स्थूल बना लिया, हमने सूक्ष्म। होली और धुरिया शब्द वही हैं, परंतु हमारी होली भी सूक्ष्म है,
हमारी धुरिया भी सूक्ष्म है। हमने आत्मा के अंदर जो अवगुण हैं उनको जलाना है और फिर आत्मा में जो गुण हैं उन गुणों का रंग एक दूसरे पर लगाना। मनुष्यों में पूछना किसी ने, मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वे तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। उनको ज्ञान है नहीं, वो जो मिट्टी रंग लगा करके ले आते हैं वो या तो ऊपर से किसी के ऊपर दूर से फेंकेंगे या फिर जो है ना उसके मुंह पे जाके लगाएंगे, चाहे उसका चेहरा खराब हो जाए, चाहे आंखें खराब हो जाए, चाहे कुछ भी खराब। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी नहीं है। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति होती है। प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तुम भी क्या करो, बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हैं। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध का वो फादर समझते हैं। वो क्राइस्ट को, वो बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वे हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाप नाम कहने से समझेंगे, बाप नाम कहने से समझेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा। गति व सदगति का वे इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं। बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किसको मिलने आ चाहते हो। वे तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, गुरु गोसाई तो है ही नहीं। ये तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो,
आत्मा इस चोले के अंदर है, वे पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन पाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। ये किसको पता नहीं, वे तो आत्मा सो परम आत्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर करा सकते, औरों को करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। 63 जन्म तक एक दो को पत्थर मारते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना, यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय कुछ ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारता है, पर जो बहुत सेवा करने वाले हैं उनके साथ रहेंगे तो आपका संग क्या हो जाएगा, आप तर जाएंगे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं। तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। फिर बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए ना, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वे झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वे भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। बस सबसे बड़ी खातिरी ये है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं,
कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो फिर यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माम एकम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया है। अभी ये बाबा ने हमारे साथ क्या किया है? होली और धुरिया खिलाया है। खिलाया मतलब खेले हैं। ये शब्द है खिलाया, इसको जो ना छोटी ई की मात्रा लगाकर ऐसे बना दिया जैसे खिलाया हो। बाकी रंग आदि लगाना तो आश्रय मनुष्यों का काम है। हम किसी को भी रंग देह वाला रंग ना लगा सकते हैं ना लगवाते हैं। बाकी उनको पता नहीं है बेचारों को, अब वो लगा देते हैं तो दुखी नहीं होना कि क्यों लगा दिया, कोई बात नहीं, उनका पाठ था लगा दिया। हमने तो यही समझा है कि हमने ये रंग लगाना है, उनको भी और उनसे भी। अब उनको जो नहीं मालूम तो वो तो राज को जानते नहीं, हम राज को जानते हैं, हम नाराज नहीं। तो आश्री मनुष्यों का काम है किसकी ग्लानी बैठ सुनाए, कोई किसी की ग्लानी बैठकर सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। कहो कि प्लीज रहने दो, उसको रोक दो कि आगे, और जितना सुना दिया हो तो सुन चुके, और तो आगे उसको को नहीं, प्लीज कोई बात नहीं, उन आत्माओं का पाठ है। मतलब उसके साथ मिलकर नहीं बैठ जाओ, अच्छा आगे क्या किया था आगे, अरे नहीं, हमने उनके साथ मिलकर नहीं बैठना है, हमने उस ग्लानि को रोक देना है। यदि कोई किसी भी भाई या बहन की अवगुण का वर्णन कर रहा हो तो उसको रोकना है, खुद को भी रोकना है। खुद को तो जो सुना है उसको भी भूलना है, उसने जो भी सुना दिया उसको वहीं फुल स्टॉप लगाना है। यदि वो हमारी बुद्धि के अंदर घूमता रहेगा फिर हम किसी को सुनाएंगे, तो हमने सुनना ही नहीं है। मन मना भाव, अपने मन को, बाबा कितनी अच्छी बात सुनाते हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव, अपने मन को बाबा की बातें बैठकर समझाओ और मध्याजी भाव मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है, वे तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग का वर्षा पा लेंगे। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सेंसिबल बन, सबको बाप का परिचय देना है, मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना, उनका संग ही नहीं करना है। वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भाव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता।
चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो, फिर यह रावण की बहुसेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो क्या करो? निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।